हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। दोस्तों, आईटीआई में पूछे जाने वाले थ्योरी का सबसे प्रचलित क्वेश्चन होता है ट्रांसफार्मर का। यदि आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इंटरव्यू में या फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम में यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ट्रांसफार्मर का। आज हम ट्रांसफार्मर का पार्ट 2 भाग स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। तो हमने पार्ट 1 में 229 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। यह 230 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट इन पावर ट्रांसफार्मर, यानी पावर ट्रांसफार्मर में भाग का क्या नाम है। ऑप्शन देखिए, यानी जो फिगर आपको दिखाया गया है इस फिगर का क्या नाम है। ऑप्शन ए देखिए ब्रीदर, ऑप्शन बी देखिए टेप चेंजर, ऑप्शन सी देखिए एक्सप्लोजन वेंट, ऑप्शन डी देखिए बुकोज रिले। तो यह ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग है दोस्तों? ये है बुकोज रिले का एक फिगर, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह बुकोज रिले का। क्वेश्चन नंबर 231 देखिए, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है, यानी विच कंडीशन इज एब्सोल्युटली इनेशियल फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए देखिए भार की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ लोड, ऑप्शन बी देखिए शीतलन प्रकार यानी टाइप ऑफ कूलिंग, ऑप्शन सी देखिए कला अनुक्रम यानी फेज सीक्वेंस, ऑप्शन डी देखिए इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी यानी क्लास ऑफ इंसुलेशन यूज। तो ट्रांसफार्मर का प्रचालन होता है वो किसके आधार पर होता है? फेज सीक्वेंस के आधार पर होता है। यानी जो ट्रांसफार्मर आपका होगा वो फेज सीक्वेंस के आधार पर पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है। हम आपको दिखाएंगे पैरेलल ऑपरेशन की क्या क्या कंडीशन है, वो आप देख लीजिएगा पैरेलल ऑपरेशन के लिए क्या क्या कंडीशन। दोस्तों देखिए, पैरेलल समांतर प्रचालन के लिए पैरेलल ऑपरेशन जो होता है ट्रांसफार्मर का क्या कंडीशन होना चाहिए। पहला देखिए वोल्टेज रेशियो समान होना चाहिए। दूसरा कंडीशन देखिए पोलैरिटी, अर्थात पोलैरिटी मतलब जो प्लस प्लस वाला प्लस की जगह होना चाहिए, माइनस वाला माइनस की जगह, पोलैरिटी समान होनी चाहिए। तीसरा देखिए परसेंटेज इम्पीडेंस समान होना चाहिए। चौथा देखिए फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। यानी ट्रांसफार्मर का तभी ऑपरेशन किया जा सकता है पैरेलल में, ये चारों कंडीशन फुलफिल अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी आप पैरेलल ऑपरेशन प्रचालन कर सकते हैं। तो आपने देखा पैरेलल ऑपरेशन क्या क्या कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 232 देखिए, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए पटलित कोर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी देखिए कोर मोटाई को कम करके, ऑप्शन सी देखिए रवा उन्मुक्त कोर का उपयोग करके, ऑप्शन डी देखिए चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करके। तो क्वेश्चन नंबर 232 का आपका आंसर हो जाएगा ये। जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का जो लॉसेस को कम यानी बड़ी प्रकार के ट्रांसफार्मर में तांबे को कम करने के, यानी जो तांबा यूज किया जाता है उसमें उसको कम कैसे किया जा सकता है, उसको लेमिनेटेड कोर की सहायता से कम किया जाता है। यानी 232 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटलित कोर का उपयोग करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 233 देखिए, ट्रांसफार्मर का क्या नाम है, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। ऑप्शन देखिए, यानी जो फिगर आपको दिखाया गया ये ट्रांसफार्मर का एक टाइप है। टाइप में कौन सा टाइप का प्रकार का ट्रांसफार्मर है? ऑप्शन ए देखिए एयर कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी देखिए आयरन कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी देखिए रिंग कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी देखिए फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 233 का हो जाएगा, यानी जो फिगर आपको दिखाया गया है ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? एयर कोर ट्रांसफार्मर, यानी इसके बीच का एयर है इन मांडवों के बीच, तो एयर एक कोर ट्रांसफार्मर का एक पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पल्स ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है इग्निशन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। वोल्टेज यानी कांस्टेंट वोल्टेज, यानी जो हाई वोल्टेज सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो वोल्टेज की ट्रांसफार्मर की सहायता से नापा जाता है वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सहायता से नापा जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का अगर जब हम फिगर बनाएं तो ये हो गया कोर में हो गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग,
प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग, जो प्राइमरी वाइंडिंग आपका रहेगा इसका पतले तार का अधिक संख्या में इसका फेरे वाइंडिंग रहेगी। यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी बहुत ही कम फेरे रहेंगे और इसकी वाइंडिंग होगी वो मोटे तार की होगी। 235 देखिए, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है, यानी हु डज दी मॉइस्चर इज कंट्रोलेड इन ब्रीदर फिटेड ऑन पावर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए है सिलिका जेल का उपयोग करके, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करके, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके, ऑप्शन डी है अमोनियम जेली का उपयोग करके। तो दोस्तों जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें नमी को अवशोषित करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑप्शन ए देखिए यूजिंग सिलिका जेल। सिलिका जेल का इस्तेमाल करके उपयोग यानी नमी को कंट्रोल किया जाता है। सिलिका जेल का शुरू में कैसा रंग होता है, वो होता है नीला होता है। शुरू में जब नया नया सिलिका जेल होता है तो नीला हो जाता है, नीला रहता है। जब वो सिलिका जेल खराब रहता है यानी किसी ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल खराब रहता है तो वो क्या होता है, गुलाबी। इस पॉइंट को दोस्तों जरूर याद कर लीजिए, कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 236 देखिए, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए है हिस्टेसिस लॉसेस ओनली, ऑप्शन बी है ईडी करंट लॉस ओनली, ऑप्शन सी है कॉपर लॉस ओनली, ऑप्शन डी है कोर लॉसेस। तो ओपन सर्किट की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, कोर लॉसेस, अर्थात कोर लॉसेस ज्ञात किया जाता है ओपन सर्किट की सहायता से। कोर लॉसेस, कोर लॉसेस को और क्या नाम होता है, इसको कभी कभी कॉन्स्टेंट लॉसेस भी कहा जाता है। कॉन्स्टेंट लॉसेस, कॉन्स्टेंट लॉस यानी कॉन्स्टेंट लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ईडी करंट लॉसेस, एक होता है हिस्टेसिस करंट लॉसेस। ईडी करंट लॉसेस किस पर डिपेंड करता है, यानी ईडी करंट लॉसेस आपका किस पर डिपेंड करता है, समानुपाती किसके होता है, यानी आपका हो गया बी स्क्वायर एम इंटू एफ स्क्वायर इंटू भी। जो ईडी करंट होता है फ्लक्स डेंसिटी के वर्ग के समानुपाती तथा फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होता है। और हिस्टेरिसिस करंट लॉसेस किस पर डिपेंड करता है, लॉसेस डब्ल्यू एच समानुपाती होता है बी टू द पावर 1.6 मैक्सिमम इंटू एफ, इसके समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 237 देखिए, ट्रांसफार्मर के तेल का क्रैंकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है। ऑप्शन ए है अम्लता का, ऑप्शन बी है नमी का, ऑप्शन सी है श्यानता का, ऑप्शन डी है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। तो क्वेश्चन नंबर 237 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ट्रांसफार्मर का क्रैंकल टेस्ट होता है वो नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 238 देखिए, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन बी है रोल्डेड स्टील, ऑप्शन सी है कॉपर एलॉय, ऑप्शन डी है कूल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। यानी जो पावर ट्रांसफार्मर होता है जो उसका कोर बनाया जाता है, ये वाला कोर ये किस सामग्री का बनाया जाता है पावर ट्रांसफार्मर का, ऑप्शन डी सही होगा इस क्वेश्चन का, कोल्ड रॉड ग्रेन ओरिएंटेड। इसकी सहायता से जो कोर बनाई जाती है ये पावर ट्रांसफार्मर का बनाया जाता है। 239 देखिए, ट्रांसफार्मर का क्या नाम है। ऑप्शन ए देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी देखिए आइडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। तो क्वेश्चन नंबर 239 का हो जाएगा, यह कोर टाइप ट्रांसफार्मर का एक फिगर होता है। ये ट्रांसफार्मर है जो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, क्यों, क्योंकि देखिए जो कोर होता है मान लीजिए वाइंडिंग है, यहाँ पर लिखा भी गया है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपका कोर हो गया। चलिए 240 देखिए क्वेश्चन नंबर, ट्रांसफार्मर यानी पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोटक वेंट प्रदान करने का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है हवा छोड़ना, ऑप्शन बी है ऊष्मा छोड़ना, ऑप्शन सी है दबाव छोड़ना, ऑप्शन डी है नमी छोड़ना। तो जो
पावर ट्रांसफार्मर होता है, विस्फोटक करंट लगाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो उसका प्रेशर होता है किसी तरह रिलीज कर दिया जाए। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी विचार हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा।